कृष्णा का नमस्कार। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। मनी और नंदिनी वैवाहिक बंधन में बंधकर नूतन जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। यहाँ से आइए आगे बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। मनी को जो अपना वर्क कमिटमेंट है वो तो पूरा करना है, वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज मनी की जो पहचान है, उसके लिए जो लोगों का प्यार है, वो अपने कार्य और अपने कार्य के प्रति जो उसकी ईमानदारी है, उसके वजह से भी है। तो मनी को ऑस्ट्रेलिया जाना है एक शो के लिए, अपने पोइट्री शो के लिए अपने टीम के साथ। सुबह तैयार होकर सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद मनी एयरपोर्ट निकल जाती है और नंदिनी ऑफिस। ऐसे ही आज का दिन शुरू होता है और अपने अपनी व्यस्तताओं में गुजरता है। मनी ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर मैसेज कर देती है नंदिनी को। इंडिया से ऑस्ट्रेलिया सिडनी का सफ़र लगभग 15 घंटे का है। ऑस्ट्रेलिया का समय इंडिया से 4 से 5 घंटे आगे है। मनी ऑस्ट्रेलिया भोर में पहुंची है। उस हिसाब से अभी इंडिया में आधी रात है, लेकिन नंदिनी जाग रही है। उसे इंतज़ार था मनी के सकुशल पहुंच जाने का। मैसेज देखते ही नंदिनी कॉल करती है। मनी एयरपोर्ट से होटल जा रही है। नंदिनी का कॉल देख चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती है, सारी थकान जैसे दूर हो जाती है। कॉल पिक करती है मनी और कहती है। नंदिनी पहुंच गए ठीक से? कहती है मनी। हाँ। आप सोई नहीं अभी तक? नंदिनी कुछ नहीं कहती, फिर पूछती है होटल पहुंच गए? मनी बस पहुंचने वाले हैं। नंदिनी ध्यान रखना अपना। मनी हाँ कहती है, आप भी। फिर दोनों ही कॉल कट करते हैं। मनी और उसकी पूरी टीम होटल पहुंचकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, आराम करते हैं। नंदिनी भी सो जाती है। सिडनी में आज मनी का शो है। इंडियन कम्युनिटी में चर्चे हैं। मृणाल सिंह के सारे टिकट बुक हो चुके हैं। आज शो है, लेकिन आज भी टिकट के लिए इंक्वायरी आ रही है। सिर्फ सिडनी नहीं, बाहर के शहरों से भी मनी की पोइट्री सुनने लोग आ रहे हैं। इधर नंदिनी ऑफिस में है। आज एक मीटिंग थी उसकी, लंच तक उसमें ही बिजी रही नंदिनी। फिर अपने केबिन में आने के बाद सबसे पहले अपना मोबाइल चेक किया, कहीं मनी का कोई मैसेज तो नहीं, लेकिन नहीं था। मन हुआ वही कर दे। फिर लगा प्रैक्टिस में होगी, कुछ घंटे में शो है। एक लंबी गहरी सांस लेती है और लंच के लिए चली जाती है। लंच के बाद सौम्या नंदिनी के साथ उसके केबिन में प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बातचीत करती है। बातचीत खत्म होने के बाद सौम्या बैठी है, तो नंदिनी को लगता है शायद कोई काम बाकी है। वो पूछती है सौम्या एनीथिंग एल्स? तो सौम्या कहती है नो मैम। लेकिन फिर देखती है नंदिनी को। नंदिनी इशारा करती है क्या है, बोलो तो। सौम्या कहती है मैम वो जो लड़की है ना, वो फिर रिसेप्शन में आई थी। नंदिनी कहती है कौन लड़की? तो सौम्या वही कोमल। नंदिनी को भी याद नहीं आता, कुछ दिन गुजर चुके हैं, बल्कि कुछ महीने गुजर चुके हैं। तो कहती है मैम मिस्टर सूरी जो इस ऑफिस में आते थे, उनकी सिस्टर। नंदिनी ओके कहती है, वो रिसेप्शन में फिर आई थी? नंदिनी कहती है नो मैम, जब आप कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं आई थी तब कुछ दिन पहले, आज नहीं। मृणाल जी से मिलने की ज़िद कर रही थी, या तो नंबर दो या तो मिलने दो रिसेप्शन में। सिक्योरिटी सब समझा रहे थे कि मृणाल जी ऑफिस में नहीं है, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से फिर भेजा गया उसे। सी इज़ मैड फॉर मृणाल जी, कहती है सौम्या। नंदिनी सुन तो रही थी, लेकिन सुनना नहीं चाह रही थी। वो जानती तो है मनी की फ़ैन फॉलोइंग है ऐसी, लेकिन इस तरह की बातें मनी के लिए पता नहीं क्यों वो अवॉइड करती थी। दर्द होता था उसके अंदर, कहीं बहुत दर्द होता था। अब ऑफिस में दबी जबान से नंदिनी और मनी का
रिश्ता सबके कानों तक पहुंचा था। नंदिनी पूरे एहतराम के साथ मनी के नाम का सिंदूर लगाती थी, मंगलसूत्र पहनती थी। उसे परवाह नहीं थी किसी की। परवाह थी तो मनी और अपने परिवार की। बस सौम्या अपनी बात पूरी कर चली जाती है। इधर मनी भी नंदिनी को ही याद कर रही है। उधर नंदिनी अपने चेयर में टिक कर बैठी है, खुद को फिजूल के ख्यालों से निकालना चाहती है। तभी मोबाइल बजता है। धीरे से आंख खोल स्क्रीन पर नजर डालती है और जल्दी से सीधी हो जाती है। मनी का वीडियो कॉल है। तुरंत उठाती है। उधर स्क्रीन पे मनी है अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ। नंदिनी भी मुस्कुरा देती है मनी को देख। यही तो चाहिए था मनी को, नंदिनी का मुस्कुराता चेहरा और नंदिनी को मनी का। उसकी यही गहरी ठहरी बोलती आंखें। थोड़ी देर पहले नंदिनी का दिल बेजार बेकरार था। मनी को देखते ही सब शांत स्थिर हो गया है। कुछ देर दोनों एक दूसरे को बस देखते हैं। फिर मनी पूछती है, लंच हो गया आपका? नंदिनी हाँ में सर हिला देती है। नंदिनी, और तुम्हारा? कहती है तो मनी बहुत पहले कहती है, यहाँ शाम हो गई है, आधे घंटे में शो शुरू हो जाएगी। नंदिनी मनी पूछती है, कुछ चाहिए आपको यहाँ से? नंदिनी हाँ में सिर हिलाती है। मनी जानना चाहती है क्या? तो नंदिनी कहती है, तुम आ जाओ जल्दी से। मनी कुछ कह नहीं पाती, बस देखती है नंदिनी को। तभी पीछे से आवाज़ आती है, मृणाल इट्स टाइम टू स्टेज। मनी खड़ी हो जाती है मोबाइल लेकर। नंदिनी ऑल द बेस्ट कहती है। मनी और कॉल कट होता है। नंदिनी मोबाइल अपने सर पे टक से मारती है और मुस्कुरा देती है। नंदिनी ऑफिस से घर आकर माँ कौशल्या के साथ चाय पी रही है। ऑफिस की बातें बता रही है। मनी से बात हुई, वो भी बताया उसने माँ को। माँ समझ रही है सुबह का मुरझाया चेहरा क्यों इतना खिला हुआ है नंदिनी का। तभी माँ का मोबाइल रिंग होता है। मनी का कॉल है। उठाकर ही, मेरा बच्चा कहती हैं। उधर से मनी, माँ? हाँ कहती है माँ। माँ पूछती हैं, कैसा रहा तुम्हारा शो? मनी माइंड ब्लोइंग कहती है। इंडिया वाली ही एनर्जी, वैसे ही लोग, भरा हुआ हॉल कहती है मनी। तो कौशल्या जी कहती, क्यों ना हो, मृणाल सिंह का शो है। माँ की बात पे नंदिनी मुस्कुरा देती है। आमतौर पे इतनी बातें मनी माँ से ही करती है। माँ पूछती है, डिनर किया? मनी हाँ कहती है, बस आधे घंटे में एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। ठीक है, ध्यान से आओ। और माँ कॉल कट कर देती हैं। नंदिनी को कहती है, एयरपोर्ट के लिए निकल रही है अभी थोड़ी देर में। नंदिनी थोड़ी देर माँ के साथ बैठती है। अब दूसरा दिन, मनी फ्लाइट में है। नंदिनी, राज ऑफिस में, सब अपने अपने जगह पे अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही ऑफिस टाइम ओवर होता है। नंदिनी महेश भैया के साथ घर आ जाती है। शाम के 7 बजे हैं। नंदिनी अपने कमरे में है। उसे एहसास है मनी के घर आने का वक्त हो गया है। वो बस पहुंच ही रही होगी। नंदिनी आजकल एक किताब पढ़ रही है जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो पुरुषोत्तम बजाज जी की स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। पढ़ने में बहुत रुचि है नंदिनी की। जब भी कोई किताब लेकर बैठती है बस खो जाती है उसमें। लेकिन उसका सारा ध्यान दरवाजे की आहट पर है। मनी को 7 बजे तक घर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 8 बज गए हैं। वो समझती है मुंबई की ट्रैफिक को। मन होता है कॉल करके पूछ ले, लेकिन सब्र करती है। लेकिन कमरे के बाहर का मौसम ऐसा है कि मनी 7:30 में ही घर आ गई है। घर आकर सीधे लाइब्रेरी जाती है, बैग रखती है, शावर लेती है अच्छे से, फिर बैग से कुछ निकालती है। ये चॉकलेट है, नंदिनी की फेवरेट, और रूम का दरवाज़ा धीरे से खुलती है। नंदिनी को जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आहट मिलती है, उसका दिल जोर से धड़कता है। मनी कमरे में आती है। नंदिनी नज़र उठाकर देखती है। मनी की नज़र नंदिनी पर ही है। नंदिनी का मन तो होता है कि जाकर गले से लग जाए मनी के। जो इंतज़ार की कसक थी वो इंतहा पर थी नंदिनी के। लेकिन जब मनी को ध्यान से देखती है तो नंदिनी समझ जाती है कि मनी को आए हुए वक्त हो गया है। उसने शावर लिया है, बाल गीले हैं अभी भी। नंदिनी के मन में एक टीस उठती है, एक सवाल उठता है अंदर, क्या मनी के अंदर उससे मिलने की बेचैनी नहीं? वो कब से उसके इंतज़ार में है, और उसे आकर कमरे में नहीं लाइब्रेरी में चले जाना था। क्यों अभी भी ये फॉर्मेलिटी?
क्या वो सहज नहीं अभी भी नंदिनी के आसपास? बेताब दिल का आचरण ऐसा ही होता है। उसका एक सवाल 10 बन जाते हैं, एक वजह बेवजह कई वजह बन जाते हैं। प्यार है, बेहद प्यार है नंदिनी को मनी से, लेकिन खुद को सहज करती है नंदिनी। किताब टेबल पर रख के खड़ी होती है, मनी के पास आती है। नंदिनी डिनर के लिए नीचे चलो कहती है और निकल जाती है रूम से। वो चॉकलेट मनी के हाथ में धरा का धरा रह जाता है। क्या हुआ सोचती है, समझ तो जाती है नंदिनी का मूड ठीक नहीं। चॉकलेट टेबल पर रख नीचे जाती है। सभी लोग टेबल पर बैठे हैं। मनी सीधे माँ के पास जाती है, माँ कह के उनका माथा चूम लेती है। माँ भी ऐसा ही करती हैं। फिर राज के पास जाकर चेयर के पीछे से अपना हाथ उनके गले में डालती है। राज एक हाथ से उसके गाल को सहला देते हैं और आरती को देख पूछती है मनी, आकृति अनन्या? तो आरती रूम में है कहती है, उन्होंने डिनर कर लिया है। मनी अपने जगह पे जाकर बैठ जाती है। खाना सर्व होता है, सब लोग डिनर करते हैं। मनी का सारा ध्यान नंदिनी पे है। राज मनी से बातें करते हैं। ऐसे ही सबका डिनर फिनिश होता है। सब अपने अपने कमरे में जाते हैं। नंदिनी पहले कमरे में चली गई है। मनी लाइब्रेरी में अपने बैग से आकृति अनन्या के लिए चॉकलेट लेती है। उनके कमरे में जाकर उनसे मिलती है, उन्हें प्यार करती है, चॉकलेट देती है। थोड़ी देर उनके पास रहती है और अपने कमरे की ओर चल देती है। दरवाजे पर पहुंचकर रुक जाती है। उसके मन में सवाल है, नंदिनी का मूड क्यों ठीक नहीं? दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। नंदिनी वही किताब लेकर बैठी है सोफे में। मनी भी जाकर सोफे के एक तरफ चुपचाप बैठ जाती है। ऐसे ही 5-10 मिनट निकल जाते हैं और आज की ये चुप्पी जब नंदिनी के लिए असहनीय हो जाती है तो किताब बंद कर टेबल पर रख देती है और उठकर सोने के लिए जाने लगती है। कुछ कदम बढ़े होंगे कि फिर रुकना पड़ता है। मनी उसका दुपट्टा का एक सिरा थामा हुआ है। नंदिनी समझ तो जाती है लेकिन पलटती नहीं। हमेशा की तरह इस बार हाथ पीछे ले जाकर दुपट्टा लेना चाहती है, लेकिन मनी नहीं छोड़ती। जब नहीं छोड़ती तो पलट कर देखती है नंदिनी। मनी देख रही है उसे। नंदिनी पूछती है, सोना नहीं है? मनी ना में सर हिलाती है। जगना है रात भर कहती है नंदिनी। मनी हाँ में सर हिलाती है। नंदिनी मैं सो जाती हूँ। मनी नहीं सर में हिलाती है और कहती है थोड़ी देर बैठ जाएं। नंदिनी जहाँ बैठी थी वहीं वापस जाकर बैठ जाती है। मनी के हाथों में अब भी नंदिनी का दुपट्टा है। बैठकर कहती है नंदिनी। मनी पूछती है क्या हुआ है? मनी के सवाल पर नंदिनी गौर से देखती है मनी को। मनी की आंखों में जैसा कहना हो अब ये भी नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन कुछ नहीं कह देती है। कुछ तो हुआ है नंदिनी कहती है मनी। क्या हमने कुछ किया है? मनी के ऐसा कहने पर नंदिनी बेचैन होते हुए कहती है अच्छा। नंदिनी से मनी जानना चाहती है क्या हुआ है, बस देख रही है नंदिनी को। नंदिनी आगे कहती है एक बात पूछूं मनी? मनी हाँ कहती है। तो नंदिनी आगे कहती है अभी जब तुम कमरे में आए, मैं यहाँ नहीं, तुम्हें बगल वाले कमरे में मिलती, अच्छा लगता तुम्हें? और जब ये समझ आता तुम्हें कि मैं उस कमरे में ये सोचकर चली गई कि शायद इतने जर्नी के बाद तुम थके हो, मेरे होने से तुम कहीं डिस्टर्ब ना हो जाओ, शायद तुम्हें कमरे में आते ही सोना हो, तो अच्छा लगता तुम्हें? मनी एक पल में समझ जाती है कि उसने क्या किया है। उसकी वजह से नंदिनी का दिल दुखे मनी सोच भी नहीं सकती। अनजाने सही, लेकिन दिल तो दुखाया है उसने नंदिनी का। एक पल में सोफे पर लेटते हुए अपना सर नंदिनी के गोद में रख देती है और सॉरी कहती है। मनी के लेटते ही अपने आप नंदिनी का एक हाथ उसके कंधे पे, एक उसके सर पे, बालों पर आ जाता है। नंदिनी को मनी का सॉरी नहीं चाहिए था, बस वो चाहती थी मनी सहज हो जाए, उसके पास खुलने लगे। नंदिनी का हाथ जो उसके कंधे पे था उसे थाम लेती है, नाम लेती है नंदिनी। मनी फिर सीधी हो जाती है पीठ के बल। अब उसका चेहरा नंदिनी के गोद में, नंदिनी से नज़रें मिल रही हैं। नंदिनी की उंगलियां मनी के बालों में उलझी हैं, बालों को सहला रही है। नंदिनी मनी की आंखों को देख रही है। मनी की आंखें बहुत कुछ कहना चाह रही हैं, समझ आता है उसे, लेकिन सोच रही है मनी बोलो, मुझे सुनना है, तुम्हें सुनना है। आप नाराज़ हैं हमसे कहती है मनी। नंदिनी नहीं कहती है। एक करवट लेकर अपना चेहरा छुपा लेती है नंदिनी में, जान कहते हुए। मनी के
जान कहते ही जैसे नंदिनी भूल जाती है कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ है, मुस्कुरा देती है, लेकिन थोड़ी देर चाहती है कि वो नाराज़ रहे, लेकिन ऐसा कर कहाँ पाती है। नंदिनी भी दोनों हाथों से सहेज लेती है मनी को। अब सो जाएं कहती है नंदिनी। मनी पलटती है, नंदिनी को देखती है और कहती है, नंदिनी अगले सप्ताह भैया और भाभी का 15वां मैरिज एनिवर्सरी है। नंदिनी उत्साहित होकर कहती है, अच्छा। मनी हम कुछ प्लान करें उनके लिए। नंदिनी कहती है। फिर दोनों उठते हैं, जाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन मनी और नंदिनी शाम में माँ के रूम में हैं। भैया भाभी की शादी सालगिरह पर बात करनी है उन्हें माँ से। तीनों चाय पी रहे हैं। मनी बात छेड़ती, माँ अगले सप्ताह भैया भाभी की मैरिज एनिवर्सरी है, हम कुछ सरप्राइज़ प्लान करें उनके लिए। तो माँ कहती हैं, मनी सरप्राइज़ कैसे रह जाएगा, हमारे सभी बिजनेस पार्टनर्स, कंपनी के लोग, सीनियर्स मैनेजर, पॉलिटिशियन, तुम्हारे फिल्म फैकल्टी के लोग, सभी बड़े इस्टेब्लिश बिजनेस पर्सन, उनकी फैमिली आएगी। ओ ग्रेट, माँ कहती है। मनी भैया मान जाएंगे ना, कहती है मनी। तो कौशल्या जी कहती है, देखते हैं आज रात डिनर पे क्या होता है। सब एक साथ मुस्कुरा देते हैं और चाय पीने लगते हैं। अब रात का डिनर, सब बैठे हैं टेबल पे। तपन भैया खाना रख चुके हैं, नंदनी आरती सबको खाना सर्व कर रहे हैं। फिर दोनों खुद भी बैठ जाती हैं। बातों बातों में माँ राज से कहती हैं, राज इस बार तुम्हारी और आरती की मैरिज एनिवर्सरी है, मेरा मन है राज इस बार कुछ स्पेशल करें हम। तो राज कहते हैं, माँ स्पेशल क्या, हम सब फैमिली और कुछ हमारे क्लोज फ्रेंड्स एक साथ अच्छा सा गेट टुगेदर कर लेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन पूरी बिजनेस फैकल्टी, फिल्म फैकल्टी, सारे रिलेटिव फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस पार्टनर्स सभी होंगे, कहती हैं कौशल्या जी। तो राज, माँ ये सब किस लिए। तो कौशल्या जी कहती हैं, क्योंकि मेरा मन मेरे जीवन के सबसे बड़े दिनों में एक तुम्हारी और आरती की शादी सालगिरह को अच्छे से सेलिब्रेट करने की है। और इसके साथ ही सारे लोग नंदिनी से मिलें, इन दोनों के खूबसूरत रिश्ते से मिलें। फिर राज का हाथ पकड़ते हुए, और राज किसे पता है अगले साल इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए रहूं ना रहूं। राज माँ कहते हैं खाते हुए। सारे लोग रुक जाते हैं। मनी कुछ नहीं कहती, लेकिन माँ की ये बात दिल पे लगती है मनी को। माँ के बिना जीवन सोच भी नहीं पाती वो। ऐसी बातें क्यों करनी है आपको, जो करना है बस आप ऑर्डर करें, सब होगा, लेकिन ऐसी बातें ना किया करें, कहते हैं राज। अच्छा बाबा, नहीं करूँगी। बस इन बातों से मनी का मन नहीं बहलता। वो माँ की बातें सुन और एक कौर भी नहीं खा पाती। नंदिनी नोटिस करती है कि मनी खा नहीं रही, लेकिन सबके सामने कुछ कह नहीं पाती। थोड़ी देर में मनी माँ कहती है, हमारा हो गया, हम जाएं। माँ के जवाब का इंतज़ार नहीं करती, उठती है, हैंड वॉश कर ऊपर चली जाती है। माँ मुस्कुराते हुए नंदिनी को देखती हैं। अब नंदिनी आंखों से इशारा करती है, मतलब मैं देखती हूँ। नंदिनी खाना फिनिश करती है, सबके साथ करना पड़ता है, ऐसे बीच में तो नहीं उठ सकती ना, बड़ों के साथ बैठी है। फिर मनी के लिए एक प्लेट में खाना लेती है और अपने रूम की ओर चली जाती है। रूम का दरवाज़ा खुलती है, लेकिन मनी रूम में नहीं है। जाकर बालकनी में देखती है, वहाँ भी नहीं है। रूम के बाहर निकलती है, लाइब्रेरी में है मनी। अपने स्टडी टेबल पर बैठी है, सामने डायरी खुली है, हाथों में कलम है, लेकिन लिख नहीं रही, कुछ सोच रही है। नंदिनी अंदर आती है। नंदिनी की आहट पाते ही कुछ लिखने लगती है मनी। नंदिनी पास आकर एक चेयर खींच कर बैठ जाती है। थोड़ी देर मनी नहीं देखती नंदिनी को, तो नंदिनी एक उंगली से मनी के कंधे को टेप करती है। मनी धीरे से देखती है नंदिनी को। नंदिनी खाना की ओर इशारा करती है। मनी कहती है, हमने कहा तो था हमें भूख नहीं। नंदिनी, अच्छा, और भूख क्यों नहीं है। मनी, अब नहीं है। नंदिनी, वही तो, क्यों नहीं है, लंच किया है, फिर शाम में चाय, 2 बिस्किट, सुबह उठकर जिम चले जाना है, कितना देर पेट खाली रहेगा, पता है, खाने पे गुस्सा नहीं निकालते। मनी, गुस्सा नहीं है। नंदिनी, अच्छा दिख रहा है, चलो मुंह खोलो, एक और बढ़ाते हुए। मनी कहती है, नंदिनी जिद ना करें। नंदिनी, करूँगी। मनी देखती है नंदिनी को। तभी लाइब्रेरी में माँ कौशल्या का प्रवेश होता है। माँ को देख नंदिनी अपने चेयर से उठने लगती है। माँ, बेटा तुम बैठो, कहती हैं। मनी के उस तरफ और एक चेयर खींचकर मनी के पास बैठ जाती हैं। मनी अब माँ को देख, माँ क्या हो गया, तो माँ कहती है, तुम बताओ क्या हो गया।
माँ कुछ नहीं हुआ, बस भूख नहीं थी तो आ गए, कहती है मनी। माँ अच्छा, कहती है। अब गुस्सा है तो बोल ना गुस्सा है। मनी कोई गुस्सा नहीं है। माँ तो खाना खाओ, नंदिनी खिलाओ। नंदिनी फिर खाना आगे करती है। मनी अब प्रतिरोध नहीं करती, खा लेती है। माँ मनी का एक गाल थोड़ा खींचते हुए प्यार से, हमेशा बैठी रहूँगी क्या मैं तेरे पास? इस बार मनी जोर देते हुए, हाँ बैठी रहेंगी, कहाँ जाना है आपको? माँ देखती है मनी के चेहरे में गुस्सा। अच्छा छोड़, तेरे पास रहूँगी बस। तब तक नंदिनी प्लेट लेकर जाने लगती है। माँ आप लोग बातें करें, मैं आती हूँ। तो माँ कहती नंदिनी प्लेट बगल में रख दो, कोई ले जाएगा, तुम बैठो। नंदिनी ऐसा ही करती है। फिर कौशल्या जी कहती हैं वैसे एक बात की अब तसल्ली है मुझे नंदिनी को देखते हुए कि अब मेरे अलावा भी कोई मेरे जैसा ही ख्याल रखने वाला है तुम्हारा। अब गई भी तो चैन से जाऊंगी। तो नंदिनी भी आहत होकर कहती माँ क्यों ऐसी बातें करनी है आपको? माँ कहती है मन में जो बात हो कह देनी चाहिए, मन हल्का हो जाता है। कहते हुए नंदिनी का हाथ मनी के हाथ में रखते हुए चूम लेती हैं। फिर तीनों थोड़ी देर बात करते हैं और माँ अपने कमरे में चली जाती है और नंदिनी और मनी अपने कमरे में। दूसरे दिन से ही आयोजन की तैयारी शुरू हो जाती है। सिंह मेंशन के जो इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं उन्हें सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। वो अपने काम में लग जाते हैं। आयोजन बहुत बड़े स्तर पे है, बहुत लंबी चौड़ी गेस्ट लिस्ट है, एक एक दिन तैयारियों में गुजर रही है। तैयारियों पर मनी और नंदिनी का विशेष ध्यान है। एक एक चीज़ दोनों मिलकर डिसाइड कर रहे हैं। सजावट कैसी हो, मेन्यू क्या हो, ईच एंड एवरीथिंग। ऐसे ही वो खास दिन भी आ जाता है। राज और आरती माँ के साथ घर के मंदिर में हैं। माँ दोनों को तिलक लगाती हैं, हाथों में प्रसाद देती हैं। आरती और राज भगवान को प्रणाम करते हैं और माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं। माँ दोनों को गले लगाती हैं। सब जाने के लिए पलटते हैं तो सामने नंदिनी है। राज के पैर छूती है और उन्हें आज के दिन की बधाई देती है। आरती के पैर छूने के लिए भी झुकती है, लेकिन आरती बीच में ही थाम कर गले लगा लेती हैं। नंदिनी उन्हें बधाई देती है। सब साथ डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं। राज पूछते हैं नंदिनी से मनी कहाँ, आज देर हो गई। और तभी पूरे घर में एक आवाज़ गूंजती है और ये आवाज़ है मनी की। सीढ़ियों से उतरते हुए अपने भैया भाभी से ये शब्द कहती है आप खास हो, दिल के बेहद पास हो, जिनका वजूद संबल प्रेरणा है, जो सुरक्षा है, जीत है, संयम है, मुश्किल में सहारा है, मेरी आँखों का सबसे खूबसूरत नज़ारा है। इन कंधों ने संभाले रखा है हमारी दुनिया, जिसे खुद से ज़्यादा अजीज़ है हमारी खुशियाँ। मेरे अनकहे बोल जो समझ लेता है, बिन मांगे जो सब कुछ देता है। इस घर की नूर है, रौनक है हर कहीं जिनके होने से, होती है सुबह जिनके जगने से, होती है रात जिनके सोने से, जिनकी चूड़ियों की खन खन हमारे दिलों की रौनक हैं। आप हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, हम सब की चाहत है। जिसने कभी मांगा नहीं बस दिया है, शब्द नहीं कैसे कहूँ आपसे जो मिला है। पूरे कायनात में ये सबसे हसीन जोड़ी है। आप दोनों के लिए जितना कहूँ बात थोड़ी है। भैया भाभी आप साथ हों तो सब साथ है, आप साथ हो तो दो जहां साथ है। ये लाइन कहते हुए राज आरती के एकदम पास आ जाती है। मनी हाथ जोड़ लेती है और ये लाइन कहते हुए भावुक हो जाती है। आप चैन हो, सुकून हो, बंदगी हो, आपसे ज़िंदगी है, आप ही ज़िंदगी हो। गला भर जाता है मनी का, आप ही ज़िंदगी हो। और एक साथ गले लग जाती है आरती और राज के। आंखों से आंसू गिरने लगते हैं मनी के। राज और आरती भी भावुक हो जाते हैं, इधर नंदिनी और माँ भी। राज एक हाथ फैलाकर माँ को पास बुलाते हैं और आरती नंदिनी को, दोनों पास आकर गले लग जाते हैं। तब तक सीढ़ियों से आकृति और अनन्या शोर करती हैं हम भी, हमें भी हगी चाहिए। भागते हुए वो भी आकर पूरे ग्रुप हग में शामिल हो जाती हैं। कुछ पल सब ऐसे ही एक दूसरे को थामे रहते हैं, फिर अलग होते हुए अपनी आँखों को पोंछते हुए डाइनिंग टेबल की ओर नाश्ते के लिए सब जाने लगते हैं। मनी कुछ कदम आगे जाकर फिर राज को देखती है और राज मनी को, और मनी एकदम से जाकर गले लग जाती है राज के। राज भी उसे प्यार से सहेज लेते हैं, सब मुस्कुरा देते हैं। राज मनी के चेहरे को थाम उसका माथा चूम लेते हैं। फिर आकृति अनन्या भी अपने पापा से लिपट जाती है। पापा आज हम स्कूल नहीं जा रहे। तो राज कहते हैं अच्छा,
लेकिन सिर्फ आज दोनों बच्चियां ओके कहती हैं। मनी नंदिनी को देखती है, अपने रिश्ते के प्रति समर्पित मनी। हर दिन कुछ नया अनूठा देखती है वो मनी में, और उतना ही गहरा प्यार होता जाता है नंदिनी को मनी से। अब सब अपने चेयर पे बैठ गए हैं, नाश्ता सर्व होता है। फिर नंदिनी मनी के बगल वाले चेयर में आकर बैठती है। जैसे बैठती है, मनी नंदिनी के हाथ को थाम लेती है। ये एकदम से हुआ था। नंदिनी एकदम से समझ नहीं पाती क्या हुआ, लेकिन मनी नंदिनी की उंगलियों में अपनी उंगलियां लॉक कर देती है, ज़ोर से थाम लेती है, जैसे जता रही हो अब आप भी मेरे लिए बहुत ख़ास हो। कुछ पल में नंदिनी भी मनी के हाथों में अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। मनी का राइट हैंड है, नंदिनी का लेफ्ट। नंदिनी नाश्ता करती है, लेकिन मनी कैसे करे? धीरे से मनी मुंह खोल देती है, खिलाओ। नंदिनी सबको देखती है, कोई देख तो नहीं रहा, सब अपना नाश्ता कर रहे हैं, राज माँ से बात कर रहे हैं। नंदिनी जल्दी से एक बाइट मनी के मुंह में डालती है। तभी अनन्या चिल्लाती है, चाची बड़ी को ही खिलाओगी क्या? मुझे भी खिलाओ ना। मनी और नंदिनी एक झटके से एक दूसरे का हाथ छोड़ते हैं। मनी अपना नाश्ता करने लगती है, नंदिनी अनन्या को खिलाने लगती है। सब ऐसा जताते हैं जैसे कुछ सुना नहीं, लेकिन मुस्कुरा भी देते हैं। मनी और नंदिनी का हाल क्या पूछना। आज की पार्टी के लिए आरती और नंदिनी ने मिलकर शॉपिंग किया है। मनी के लिए नंदिनी अपने पसंद से एक सूट लेकर आई है, और एक गोल्डन ब्रॉन्च और फ्रंट पॉकेट के लिए वाइट हैंकी जो फ्रंट पॉकेट में डाला जाता है। नंदिनी और आरती को तैयार करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट आई हुई है। दोनों एक साथ तैयार हो रही हैं। मनी तैयार होकर नीचे आ गई है। राज, बच्चे, माँ और मनी तैयार होकर नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। आरती और नंदिनी का थोड़े इंतज़ार के बाद आरती और नंदिनी सीढ़ियों से नीचे आते हैं। राज आरती को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। उन्हें 15 साल पहले आज का दिन याद आता है, जब आरती जयमाला के लिए यूं ही चलते हुए स्टेज की ओर बढ़ रही थी। आरती राज को अपनी ओर एकटक देख चुकी थी। राज की इस नज़र को सहजता से नहीं संभाल पाती। कदम भारी हो जाते हैं, धड़कनें तेज हो जाती हैं, चेहरे पे शर्म बिखर जाती है। नंदिनी समझ रही है, आरती का हाथ पकड़ लेती है। कमोबेश उसका भी तो यही हाल था। मनी की नज़र भी तो उस पर ही ठहरी थी। माँ आगे बढ़कर दोनों की बलाएं लेती हैं और सब एक साथ बाहर निकलते हैं। राज, आरती और वो 2 बच्ची एक गाड़ी में, मनी, नंदिनी, कौशल्या जी एक गाड़ी में बैठते हैं। एज यूजुअल मनी अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रही है। माँ फ्रंट सीट पर बैठी हैं, नंदिनी पीछे की सीट पर। सामने मिरर है जिसमें मनी दिख रही है। उसे वो जो सूट लेकर आई थी नंदिनी खिल रहा है मनी में। गौर से देख मुस्कुरा देती है। राज की गाड़ी के आगे सिक्योरिटी है, राज की गाड़ी के पीछे मनी, और मनी की गाड़ी के पीछे भी सिक्योरिटी। तभी एक सिग्नल में गाड़ी रुकती है। इनकी जो 90 सेकंड रुकना होता है वो सिग्नल। तभी आसपास एक कोलाहल होता है। मृणाल सिंह, मोबाइल के फ्लैश चमकने लगते हैं। मनी की गाड़ी पर पीछे से सिक्योरिटी आ गई थी। मनी को गाड़ी के पास मनी के साथ चलने लगी थी। ये सब कॉमन था, ये होता ही था, सबको पता था। अब ऑलमोस्ट नंदिनी यूज टू हो रही थी। हरी बत्ती जलती है, काफिला आगे बढ़ जाता है इनका। थोड़ी देर में होटल ग्रैंड हयात पहुंच जाते हैं सब लोग। सब ड्राइवर गाड़ी पार्क करते हैं, सभी लोग अंदर पार्टी एरिया में चले जाते हैं। सभी एक साथ हर तरफ नज़र दौड़ाते हैं। सब कुछ बेहद दिलकश, लाजवाब था। मुरारी चाचा पहले से ही मौजूद थे, देख रेख में लगे हैं। राज आरती को बधाई देते हैं। आरती और नंदिनी पैर छूती हैं मुरारी लाल जी का। धीरे धीरे अतिथिगण आने शुरू हो जाते हैं। 8 बजे तक ये विस्तृत क्षेत्र अतिथियों से भर जाता है। एक जगह एक बेहद प्रतिष्ठित बैंड परफॉर्म कर रही है। एक जगह फ़ोटोशूट का एरिया है जहाँ अतिथि आकर अपना फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। ये एक ज़रूरी रस्म है इस तरह की पार्टियों में। ये फ़ोटो मीडिया में जाते हैं और सिंह मैंसन की गैदरिंग में शामिल होना गर्व की बात होती है सबके लिए। सभी लोग अतिथियों से बहुत सम्मान से मिल रहे हैं, आदर सत्कार किया जा रहा है। कभी कहीं राज और आरती एक साथ हैं, कहीं राज और मनी, तो कहीं मनी और नंदिनी, तो कहीं पूरा परिवार एक साथ। परिवार सभी लोगों को सम्मान दे रहा है। सभी लोग बेहद खुश हैं। आकृति, अनन्या भी बेहद खुश हैं। उनकी भी तो एक गेस्ट लिस्ट है जहाँ उनकी स्कूल फ्रेंड्स आई हुई हैं।
अपने पेरेंट्स के साथ। बच्चों के लिए भी एक खास एरिया बनाया गया है जहाँ वो खूब एंजॉय कर रही हैं। नंदिनी का ध्यान है उन पर, वो उन सब के पास जाती है, प्यार करती है सबको, और जो केयरटेकर हैं बच्चों के उनको सबको अच्छे से डिनर कराने को कहती है। और जैसे ही पलट कर जाने लगती है, सामने सागर सूरी खड़ा है। उसने दूर से ही देख लिया था नंदिनी को। पार्टी में आते ही एक प्रोजेक्ट में बिजनेस पार्टनर है तो इनवाइट तो गया ही था। मौका तलाश रहा था, कहीं तो नंदिनी परिवार से अलग मिले तो बात करे। सागर को देख नंदिनी, ओ हेलो मिस्टर सागर, कैसे हैं आप, कहती हैं। नंदिनी इस बार जैसे मिलते ही अपनी फिजूल बातें शुरू कर देता है। आज नहीं कर पाता। बस नंदिनी के चेहरे पर, उसके शख्सियत पर प्रश्न सूचक नज़र ठहर जाती है। सिंदूर भरी मांग, गले में मंगलसूत्र, हाथों में सजी चूड़ियाँ और मेहंदी, संपूर्ण श्रृंगार, परिपूर्ण गरिमा में महिला दिख रही है नंदिनी। स्वाभाविक सवाल कौनता है सागर के मन में, क्या शादी हो गई नंदिनी की? किससे? वो कुछ कहना चाहता ही था कि नंदिनी को माँ कौशल्या किसी से मिलाने के लिए बुलाती है। नंदिनी, नंदिनी जी माँ कहती है और एक्सक्यूज़ मी कहकर चली जाती है। सागर ठगा सा कुछ देर वहीं खड़ा रह जाता है। आसपास दबी जबान से एक चर्चा सुनता है वो, सी इज़ वाइफ ऑफ मृणाल सिंह। परिवार ने छुपाया भी नहीं था आज कुछ, और इस हाई सोसाइटी में ये रिश्ता, इस तरह के रिश्ते, प्यारे रिश्ते स्वीकार्य थे। कौशल्या जी बेहद आत्मीयता से नंदिनी को सबसे मिला रही थी। मनी एक जगह मंजीत और शशांक के साथ खड़ी है, नज़र नंदिनी पर है। बात जरूर उन दोनों से कर रही है। नंदिनी भी नोटिस कर रही है। पूरे टाइम मनी की नज़र नंदिनी के इर्द गिर्द है। नंदिनी भी तो ही चाहती है। वो खुश है, बेहद खुश है, जैसे पूरी दुनिया उसकी है एक मनी को पाकर। ऐसे ही धीरे धीरे पार्टी आगे बढ़ रहा है और आज का भाग यहीं तक। जाते जाते कहते जाएं, कहानी कैसी लग रही है? इतनी बातचीत तो हो सकती है ना हमारे दरमियान। आप चैनल में आ रहे हो, आपका आना, आकर ठहरना हम अभिनंदन कर रहे हैं। मकसद एक ही है, कहानी को अधिक लोगों तक लेकर जाना। आप सबसे निवेदन है इसी तरह हमें उत्साहित करते रहें। तो आज का भाग यहीं तक, अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक शुभ विदा।